तो कैसे हो बच्चों आप लोग। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और इसमें हम कवर करेंगे अपना एक प्यारा सा न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में आया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे इसमें मैंने डाल रखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge is इतना। मतलब ये आपके पास न्यूटन है ना। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है फोर्स दे रखा है दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना। तो ये तो बात सही है कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना, तभी इनमें जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है। यस और नो। ठीक है। फोर्स आपको गिवन दे रखा है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। आपको इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन। इन दोनों में से हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकले हैं। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो मैं फिर से यहाँ पर एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई हमारे पास जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना निकालना है, जिसमें कि हमें एफ की वैल्यू गिवन दे रखी है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3.7 इंटू 10 की पावर 9। 3.7 इंटू में कितनी है, 10 की पावर -9 न्यूटन आपको फोर्स गिवन दे रखा है। ठीक है, और वो कह रहा है इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर मैं आर की वैल्यू लिख दूं, ठीक है, तो वो कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में ना एक बात कही गई है कि इक्वल चार्ज, दोनों इक्वल चार्ज है। मतलब कि अगर आप देखोगे लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू जो है वो Q2 के बराबर है ना। और वो कितनी है, Q मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है वो हमें Q निकालना है। क्या निकालना है, Q भी निकालना है ना। तो अगर आप यहां से Q की वैल्यू निकाल लो तो मतलब Q तो निकालना ही निकालना है पहले वाले पार्ट में, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको निकालनी है। तो मतलब n की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। अगर Q निकल आता है हमारे पास तो हम n आराम से निकाल लेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले से। यस और नो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ रख देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास गिवन दे रखी है, कितनी है फोर्स की, 3.7 इंटू में, तो F की जगह मैं क्या लगा दूं, 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9। और इस पूरे की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी होती है, कितनी होती है, 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 और Q2 देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। ठीक है, और सेम है वो, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की भी वैल्यू Q है, Q2 की भी वैल्यू Q है, अपॉन में R स्क्वायर। और जरा यहाँ पर ध्यान से समझो, डिस्टेंस जो थी वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी थी। तो आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा होगा एक एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाता है, 10 की पावर -10 मीटर हो जाते हैं। तो ये R की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे रख देनी है। तो ये हो जाएगी 5 इंटू में 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई में R स्क्वायर है 5 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो ये Q और Q आपका क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो नीचे अपॉन में है ना, ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 मल्टीप्लाई में 5 5 से कितना हो जाएगा 25, और 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, क्या चल रहा है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 चल रहा है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्यू स्क्वायर जो है वो लगभग लगभग आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 38 आ जाएगा।
ठीक है। और जब आपको Q निकालोगे तो Q हो जाएगा 3.2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। यस और नो, 19 कूलाम। ठीक है, तो हमारे पास Q की वैल्यू तो बहुत आराम से आ गई है ना। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो हमसे ना n की भी वैल्यू पूछी गई थी, तो n की वैल्यू तो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। Q आपने अभी निकाल दिया है, Q कितना आया था आपके पास 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, तो एन की वैल्यू आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जब आप काट पीट दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास जो n की वैल्यू आई है वो कितने आ गए, 2 आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।